आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बताने वाला हूँ जो हमने अपने बच्चे को दिया। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मेरा एक ही मकसद है कि मेरी वजह से अगर 1-2 बच्चे भी ठीक हो जाते हैं, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी। ठीक है? आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, उस वीडियो से ऐसा नहीं है कि मैं कोई कमा रहा हूँ या किसी से कोई पैसे ले रहा हूँ या कुछ भी। बस मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि मैं एक समय में किस लेवल के टेंशन में था। टेंशन क्या, डिप्रेशन, इट्स नॉट टेंशन, इट्स डिप्रेशन। बहुत बहुत बड़े लेवल का डिप्रेशन, और बहुत सारे उल्टी सीधी चीजें दिमाग में भी आया। एक समय था तो मुझे समझ में आता है कि एक बच्चे के बच्चे के पेरेंट्स के साथ क्या बीतता है। बच्चा तो अभी नहीं समझ रहा है, लेकिन वो तो आगे जब दुनिया में बड़ा होगा तब समझ में आएगा। लेकिन पेरेंट्स के लिए तो आज ही समझ में आ रहा है कि हमारा बच्चा कैसे इस दुनिया को फेस करेगा। ये चीज़ें, बहुत तरह की बातें हैं जो मेरे दिमाग में आता था। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर ये चीज़ें अगर मैं किसी को बता पाता और वो ठीक हो जाता है तो बहुत बहुत मतलब मेरे को सुकून मिलेगा, कह सकते हैं। तो सॉरी। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मैंने वीडियोज बनाए इससे पहले 2 वीडियोज, तो सेकेंड नंबर जो वीडियोज में मैंने बताया है, टोटल 5 वजह जो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म या स्पीच डिले होने की वजह है। 5 5 चीजें मैंने बताया था कि इसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको भी लगता है कि ये वजह है, तो शायद ये जो मैं आगे मेडिसिन बताऊंगा वो अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और वजह है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए पहले। अच्छा, अगर आपको मेरे बच्चे का जो वजह था वही वजह आपके बच्चे का भी है, फिर भी मेरा सलाह है कि आप अपने डॉक्टर से पहले सलाह लीजिए, जो भी मैं बताऊंगा मेडिसिन उसके बारे में, और तब फिर आप दीजिए। ठीक है? अभी ध्यान से समझिएगा, मेडिसिन के बारे में जब मैंने बताया था पिछले वीडियोज में, तो मैंने एक चीज बताया था कि जो चीजें वजह जो हमें लगता है उस वजह से, जिसमें खाने पीने जो प्रिजर्वेटिव आइटम्स जो होते हैं उसकी वजह से इंटेस्टाइन में, गट कहते हैं हिंदी में, तो इस इंटेस्टाइन में एक ढंग से देखें तो पीपीएस जमा होता है, मतलब उसको हम अब कचरा ही कहेंगे। तो वो कचरा जमा हो रहा है, और वो जमा होने की वजह से ब्रेन सिस्टम और न्यूरॉन सिस्टम को वो डैमेज किया, और वो सही से काम नहीं कर रहा है। अब हमें मेडिसिन के द्वारा इस कचरे को हटाने की कोशिश करनी है, लेकिन इस कचरे को हटाने से पहले मुझे ये ध्यान रखना है कि इसमें और कचरा ना आए। मतलब कचरा आने का रास्ता पहले तो बंद करना पड़ेगा ना, कि इसको तो बंद करो, इसके बाद में जो है वो आप उसको ठीक करें। आप बोलोगे कि नहीं, एक तरफ से इन होगा और एक तरफ से हम आउट करेंगे, तो वो कभी भी नहीं सही होगा, क्योंकि आप जानते हो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत लॉन्ग टर्म में चीजें काम करता है, और आप प्रिजर्वेटिव जो चीजें ले रहे हैं वो इतना फास्ट में अंदर जाएगा तो वो फिर नहीं काम करेगा। तो आपको सबसे पहले रोकना पड़ेगा। अब कैसे रोकेंगे, देखो ऑलरेडी मैंने जो पिछला वीडियो बनाया 35 मिनट्स का वीडियो बना, इसमें मैंने थोड़ा बहुत कुछ बताया है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया है। पर आप देखो कि एक एक चीज जो मैंने 5 पॉइंट बताए थे, उस हर पॉइंट पे एक एक वीडियोज बन सकता है 8 से 10 मिनट का, जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से इस चीजों को ठीक कर सकते हैं, या इसके जगह पे आप क्या दे सकते हैं, कैसे अपने बच्चे को चॉकलेट से दूर रख सकते हैं, मोबाइल से दूर रख सकते हैं, ये चीजें, मतलब समझ रहे हैं ना। मैं 5 पॉइंट जो बताया था वो 5 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो वो अलग बात है कि उस पे अलग से वीडियो बन सकता है, वो डिमांडिंग होगी तो मैं बनाऊंगा कि मतलब हर एक पॉइंट पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं, ताकि वो कचरा आना बंद हो जाए। समझे? अभी फिलहाल तो ये ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहला काम यही है आपका कि इसमें आना बंद हो, इसके बाद फिर हम मेडिसिन काम करेगा। नहीं, अगर आप अंदर आते रहेगा कचरा, तो मेडिसिन कोई काम नहीं करेगा। ठीक है? तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी हम आ जाते हैं कि हम मेडिसिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेडिसिन पे हम आते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं वो मेडिसिन बता रहा हूँ जो मैंने अपने बच्चे को दिया। पर आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें मेडिसिन देने से पहले। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक पेरेंट्स हूँ।
जो अपने बच्चे पे हमने बहुत कुछ काम किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी और जो मुझे एक्सपीरियंस मिला उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपके हेल्प के लिए, ठीक है? तो हम आते हैं, हमने क्या किया है कि कुछ फ़ोटोज़ रखे हैं मेडिसिन्स के, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा, एक-एक करके मैं दिखाऊँगा, ठीक है? लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, मेडिसिन्स के आने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं एकदम फर्स्ट टाइम जब मैं ओटी के पास गया था, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मेरा टोटल 10 डेज़ का ही सेशन मैंने अपने बच्चे को दिलाया है आज तक, जिसमें कि ओटी प्लस स्पीच दोनों ही है। मतलब जिस दिन स्पीच हुआ, उस दिन ओटी नहीं हुआ और जिस दिन ओटी हुआ, उस दिन स्पीच नहीं हुआ। मतलब टोटल मिला के 10 डेज़। जो जो ओटी के जो डॉक्टर हैं, उनका मैं जस्ट 2-3 दिन पहले ही स्टेटस देख रहा था। उन्होंने 7 टू 8 फ़ोटोज़ डाले हैं स्टेटस में ऑटिज़्म को लेके। और वो दिमाग हिलाने वाली चीज़ें हैं, जो कि एक्चुअल फैक्ट उन्होंने दे दिया। रियल फैक्ट ऑटिज़्म को लेके उन्होंने दे दिया। लेकिन इस दुनिया में ना बहुत बड़े लेवल में स्कैम कह सकते हो या एक तरह से बिज़नेस कह लो, गलत बिज़नेस कह लो, चल रहा है ऑटिज़्म के नाम पे। मैं अभी ये बात बोलूँगा तो शायद आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, तो ये चीज़ें बहुत बाद की बात है जो मैं आपको बताऊँगा कि क्या है, जो इतना मतलब इस दुनिया में ऐसा चल रहा है, जो कि एक्चुअली में इतना है नहीं प्रॉब्लम, पर जितना दिखाया जाता है, ठीक है? क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ 7 टू 8 फ़ोटोज़ डाले थे स्टेटस में, उन्होंने ओवरऑल उन्होंने खुद ही मान लिया कि हाँ, वो ठीक नहीं कर सकते, उनको पता है। लेकिन वहाँ से मुझे एक नॉलेज मिला था, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिससे कि मुझे आइडिया मिल गया कि हम आगे किस तरीके से काम कर सकते। देखिए, मैं कोई कंपनी जैसे मान लीजिए पतंजलि का है, तो ये पतंजलि का मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ। मैंने पतंजलि का लिया है अलग बात है, पर आप किसी भी बैद्यनाथ का भी आता है या और भी कंपनी का आता है, आप ले सकते हो। मैं कोई कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? सरस्वता रिस्ट जो है वो बैद्यनाथ कंपनी का भी आता है, पतंजलि का भी आता है और भी कंपनी का आता होगा। सरस्वता रिस्ट जो है इसका जो मेन जो काम है, जो इसका जो मेन काम है वो एक ढंग से देखो तो ये ब्रेन टॉनिक है और मेनली इसमें ब्राह्मी वगैरह है, ब्राह्मी है और भी कुछ है, ठीक है? तो सरस्वता रिस्ट क्या है? इसमें ब्रेन टॉनिक की तरह समझ लीजिए, जिसमें कि क्या है देखो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स आप जो क्या कर लेंगे, नेट से भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं भी दिख रहा होगा। ब्राह्मी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज में है, बाकी और भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये ब्राह्मी प्योरली ब्राह्मी ही है, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। अच्छा, तो पहला मेडिसिन सरसता रिस्ट, कितना मैंने दिया नहीं दिया ये सब बच्चे का अलग-अलग हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या लिखा है, इस पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। मैं एक रिकमेंडेशन के लिए बता देता हूँ अभी कि मेरा बच्चा 5 इयर्स ऑलमोस्ट होने वाला था, तब से मैंने दिया क्योंकि दिसंबर से दिया और फरवरी में उसका हुआ, मतलब 4 इयर्स 9 मंथ 4 इयर्स 9 मंथ का तब मैंने ये मेडिसिन स्टार्ट किया। तो 4 ईयर 9 मंथ्स में उसका वेट था 22 केजी और मुझे जो रिकमेंडेशन मिला और जो हमने दिया वो 5 ml मॉर्निंग और 5 ml नाइट, ठीक है? अब हमने क्या किया आगे मैं बताऊंगा, पर यही रिकमेंडेशन मिला और स्टार्टिंग में मैंने यही दिया। मैं आगे कुछ और मेडिसिन पे आऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि इसमें मैंने क्या चेंजेस किया। पर 4 इयर्स 9 मंथ्स 22 केजी का वेट है हमारे बच्चे का और 5 ml 2 टाइम्स, ठीक है? ये मैंने दिया मेडिसिन। इसके कंपोजिशंस जो है वो आप नेट पे सर्च करना, थोड़ा सा मिल जाएगा आपको कि क्या क्या इसमें मिला हुआ है। सेकेंड मेडिसिन है अश्वगंधा रिस्ट। अश्वगंधा रिस्ट जो है ना, मैंने जो बोला न्यूरॉन सिस्टम जो है वो जो दिक्कत होती है तो न्यूरॉन सिस्टम को ठीक करता है। अश्वगंधा मत समझ लेना इसको कि अश्वगंधा का क्या काम है। अश्वगंधा रिस्ट अलग है, अश्वगंधा अलग है। इसमें अश्वगंधा रिस्ट में बहुत कुछ मिला हुआ है। देखो अश्वगंधा रिस्ट में देखेंगे तो सिर्फ अश्वगंधा नहीं है, अश्वगंधा के बाद देखो तो मुशाली करके है, ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हरी ताकी करके है, बहुत सारी चीजें हैं। अश्वगंधा रिस्ट अलग चीज है, अश्वगंधा रिस्ट जो है वो न्यूरॉन सिस्टम का पे काम करता है। तो अश्वगंधा रिस्ट इसका क्या डोज दिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। मेरे बच्चा 4 इयर्स 9 मंथ्स 22 केजी वेट 5 ml 2 टाइम्स, ठीक है?
तो ये हम मतलब क्या बोलते हैं, ये 2 मेडिसिन हुआ। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन पे आते हैं। मैं चीज़ें बताऊँ, जो नेक्स्ट मेडिसिन में आ रहा हूँ तब मैंने एक बदलाव किया, ठीक है? तो नेक्स्ट मेडिसिन हमारा बैद्यनाथ का, मैंने शंखपुष्पी। अब मैंने शंखपुष्पी, बैद्यनाथ का शंखपुष्पी क्यों यूज़ किया, इसको मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा-सा समझ में आएगा कि मैं उसको क्यों यूज़ किया और उसकी वजह से मैंने क्या बदलाव किया, ठीक है? तो देखो, एक चीज़ मेरे समझ में आ गया कि आयुर्वेदिक ब्रेन टॉनिक जो है मेनली ब्राह्मी है, और दूसरा जो है वो शंखपुष्पी है, ठीक है? शंखपुष्पी 2 चीज़ें हैं जो कि मेनली ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है। हम जो सरस्वता रिस्ट ले रहे थे उसमें ब्राह्मी तो था पर शंखपुष्पी नहीं था। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं शंखपुष्पी भी दूं। तो मैंने क्या किया, ब्राह्मी जो जिसमें सरस्वता रिस्ट में ब्राह्मी है, तो सरस्वता रिस्ट को मैंने एक टाइम कर दिया और दूसरे टाइम मैंने क्या कर दिया, बैद्यनाथ का जो शंखपुष्पी है जिसमें कि उसमें भी शंखपुष्पी में भी ब्राह्मी मिला हुआ है, देखो इनरिच्ड विद ब्राह्मी, ठीक है? तो इसको क्या किया मैंने, एक टाइम इसको कर दिया और दूसरे टाइम मैंने सरस्वता रिस्ट को रहने दिया, ठीक है? ये चीजें हुई। डोज मैंने अभी फिलहाल बढ़ा दिया है अपने बच्चे के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में डोज वही दिया था जो मैंने आपको बताया, 4 ईयर्स 9 मंथ 22 केजी में। बाकी आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें ये मेडिसिन लेने से पहले, आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई भी लेने से पहले, ठीक है? तो शंखपुष्पी है, शंखपुष्पी का भी इंग्रेडिएंट्स कंपोजिशंस आप देख सकते हैं कि क्या है इसमें, शंखपुष्पी और ब्राह्मी ही मेनली है, ठीक है? अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन, जो कि सबसे अच्छा, मैं मानता हूं कि ये सबसे अच्छा मेडिसिन है। देखिए, मैं कंपनी पे नहीं जाना, मेधावटी मुझे नहीं लगता है कि कोई और कंपनी बनाता है, तो ये तो सिर्फ पतंजलि बनाता है। अगर आपको लगे तो ठीक, नहीं तो फिर आप देख लेना। बाकी इससे पहले जो 3 मेडिसिन मैंने बताए हैं वो तीनों मेडिसिन अलग कंपनी में भी मिलेगा। बैद्यनाथ का एक है और बाकी 2 पतंजलि का है, लेकिन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। तो ये जो मेधावटी है, ये मेधावटी में का कंपोजिशन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना अच्छा काम कर सकता है। देखो, इसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है और इक्वल प्रोपोर्शंस में है, और भी बहुत कुछ है जो कि इसमें देखो अश्वगंधा भी है। तो ये मतलब देखो कितना अच्छा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा है, और अश्वगंधा ऋषि में कुछ चीजें हैं जो इसमें है, ठीक है? तो वो सब चीज मिला के एक अच्छा कंपोजिशन बनाया है ये मेधावटी एक्स्ट्रा पावर। तो ये जो है, इसमें क्या लिखा है ये मत जाना, लेकिन मैं ये मेडिसिन एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम, मतलब एक एक टैबलेट करके मैं 2 टाइम देता हूँ बस, ठीक है? और ये एक्स्ट्रा है और कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इससे भी हाई पावर के मेडिसिन, मेधावटी से हाई पावर के मेडिसिन, मेमोरी ग्रेट आता है इसका, लेकिन मैं वो अपने बच्चे को नहीं दे रहा हूँ, जबकि वो आयुर्वेदिक है फिर भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हाई पावर हमें नहीं देना है चीज़ें, और ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, ऐसा नहीं है कि इसी चीज़ के लिए काम आता है। पर हमें समझ में आ गया है कि वो देखो, यहाँ पे देखो किसी चीज़ में आप बोलोगे कि सर ये डिप्रेशन थोड़ी ना हमारे बच्चे को, क्या क्या आप बोल रहे हो, लेकिन देखो कि ये एज ए ब्रेन टॉनिक एंड मेमोरी इन्हांसर है, तो ये हमें बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि तो ब्रेन टॉनिक या मेमोरी इन्हांसर है तो आप समझो कि वो कैसे ब्रेन पे कुछ ना कुछ काम कर रहा है तभी तो वो करेगा। तो हमें अपने बच्चे के लिए तो यही चीज़ चाहिए। अब मैं आपको कुछ तेल बताने वाला हूँ जो कि आयुर्वेदिक तेल ही है। ये जो अभी मैं तेल आपके सामने में है, ये पूरे बॉडी में लगाने के लिए है, सॉरी, ये पूरे बॉडी में लगाने के लिए है। और एक आगे तेल बताऊंगा जो कि सर में लगाने के लिए है, ठीक है? ये इसका काम है न्यूरॉन सिस्टम को ठीक करना, और इसका नाम देख लो, गंधी तैलम, यह केरला का है। ये जो है बालस्व गंधादि तेल जो है वो आपको, ये मैंने 1 mg के वेबसाइट से लिया था, क्योंकि नॉर्मली हम देख नहीं पा रहे थे कि कहीं और मिल रहा है। कोई और कंपनी का मिल रहा हो तो आप ले सकते हैं, पर ये तेल जो है वो न्यूरॉन सिस्टम के लिए काम करता है। पूरे बॉडी में लगाने लगाने हैं आपको, सर को छोड़ के बाकी सब जगह पूरा, मतलब पैर से लेके मतलब यहाँ सीने तक या गर्दन तक आप कह सकते हैं कि आपको लगाना है। तो ये चीज़ें जो है न्यूरल सिस्टम में काम करता है। तो ये एक तेल है जो कि आयुर्वेदिक तेल जो कि हमने यूज किया, ठीक है? अभी क्या है, इसका जो है उसका कंपोजिशन देखना हो आप देख लीजिएगा, नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी नेक्स्ट आते हैं जो है प्योर ब्राह्मी ऑयल। ब्राह्मी ऑयल जो है ना बहुत सारे मिलते हैं,
पर मैंने थोड़ा सा महंगा वाला लिया और ये काफ़ी महंगा है, वो मतलब महंगा है ये। तो ब्राह्मी ऑयल मैंने लिया और वो मैंने उसके सर में लगाया। ये ख़त्म हो चुका है मेरे पास और अभी मैं कोई एक एक्स्ट्रा ये मेरा ख़त्म हो चुका है और अभी मैं इसको दोबारा बाद में मँगाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास एक और तेल है जो कि मैं सर में लगा रहा हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा तब मैं लगाऊँगा। और वो तेल का नाम बस मैं आपको बता देता हूँ। वो उस तेल का नाम बहुत कॉमन तेल है ये, बादाम रोगन। बादाम रोगन बैद्यनाथ का आता है, बहुत सारे कंपनी का आता है, पतंजलि का भी आता है, बहुत सारे कंपनी का आता है, बादाम रोगन। वो तेल मैं लगा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये ख़त्म हो गया, इसके बाद मैंने वो तेल लगा रहा हूँ। वो तेल ख़त्म हुआ तो वापस से फिर मैं ये तेल भी लगाऊँगा, क्योंकि अब एक ही बार में तो हम 2-2 चीज़ें नहीं लगा सकते उसके सर पे, इसीलिए मैं अभी ये दोबारा से नहीं मँगाया हूँ। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि ये काम नहीं किया इसलिए मैंने मतलब वो क्या बोलते हैं दूसरा तेल यूज़ किया, ऐसा नहीं है। मैं दोनों ही लगा के देखना चाह रहा था और बादाम रोगन भी ठीक काम कर रहा है, लेकिन उसका स्मेल थोड़ा-सा सही समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं ब्राह्मी ऑयल ही आगे से मैं मँगाऊँगा। इसलिए मैं उसका फ़ोटो यहाँ पे नहीं लाया हूँ, ठीक है? देखिए ये तो ऑर्डर मैंने किया था 1 एमजी के वेबसाइट पे। यह मुझे मिला था 10 दिसंबर, मैंने बताया था कि दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया है। दिसंबर में ये सारे मेडिसिन्स मैंने मँगाए थे। इससे पहले मैं मेडिसिन्स नहीं, इससे पहले मैं कचरे साफ़ कर रहा था। क्या कर रहा था? मैं कचरे साफ़ कर रहा था और इसके बाद फिर मैंने मेडिसिन्स यूज़ किया। ध्यान से समझिएगा, जो लोग डायरेक्टली मेडिसिन्स देखे हैं, वो दिक्कत है उनके लिए। मैं पहले फिर से बता दे रहा हूँ, पहले कचरा साफ करो, फिर कचरे को आने से रोको, फिर कचरा साफ करो, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि एक हिंट मैं दे रहा हूँ, जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैं अपने बच्चे को स्टार्ट किया, वो मेडिसिन्स मेरे घर में पहले से था और वो मेरी वाइफ़ को दिया गया था, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से एक अलग ही कांसेप्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन का कांसेप्ट ही बिल्कुल अलग है, तो थोड़ा-सा उसके बारे में भी बात करेंगे और तब मैं मेडिसिन बताऊँगा। वो मेरी वाइफ़ के लिए दिया गया था और वो उसको कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, उसका दिक्कत कुछ और ही था। पर मुझे इतना समझ में आ गया कि वो मेडिसिन जो है, मेनली तो जो मैं बता रहा हूँ वो ऑब्वियस है उसी चीज़ के लिए काम आता है, लेकिन उसका काम है कि गर्दन से ऊपर का जितना भी पार्ट है, गर्दन से लेके सर तक, वो हर पार्ट में काम करता है। जिस वजह से शायद मेरी वाइफ़ को दिया गया था वो। और बाकी भी मुझे तो और मँगाना ही पड़ा, क्योंकि वो एक फ़ाइल था ऑथराइज़ से बचा हुआ था, तो मैं और मँगाया। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन्स थोड़ा-सा केयर के साथ मैं बताऊँगा, चीज़ें मैं पहले कुछ कांसेप्ट है वो मैं बताऊँगा इसके बाद। ठीक है दोस्तों? दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। ताकि और भी लोगों का हेल्प हो सके। थैंक यू।